नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के नंबर 1 टीटी फैमिली जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 पूरे सिलेबस की बात करेंगे। किस सिलेबस पर एग्ज़ाम होगा आपका और जल्दी आपकी क्लासेज भी शुरुआत होने वाली है। इनमें आपके 150 प्रश्न रहने वाले हैं। समय अवधि 2.5 घंटे की रहेगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा और सभी एमसीक्यूज रहेंगे। 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, जिनमें से पहले आपका होगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। 30 प्रश्नों की संख्या, 30 मार्क का रहेगा। भाषा फर्स्ट रहेगा, भाषा सेकंड, तीनों 30-30 नंबर के रहेंगे। गणित 30 नंबर की रहेगी। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस आपका 30 नंबर का रहेगा। टोटल 150 एमसीक्यूज रहेंगे और 150 नंबर का होगा। आइए पूरा सिलेबस जानते हैं क्या क्या रहने वाला है। सिलेबस में हम सीडीपी की बात करेंगे। बाल विकास, इनमें 30 प्रश्न रहेंगे, जिनमें से बाल विकास आपका रहेगा 30 प्रश्न में। बाल विकास में सिलेबस क्या रहेगा? बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम में संबंध, विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास के सिद्धांत, बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, सामाजिकरण की प्रक्रियाएं, सामाजिक जगत एवं बच्चे जिसमें शिक्षक, अभिभावक और साथी होते हैं, पियाजे जी, पॉलाव, कोहलर और थांडाइक, इनके रचना और आलोचनात्मक जो स्वरूप है इनसे संबंधित, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, बुद्धि की रचना का आलोचनात्मक स्वरूप और उसका मापन, बहुआयामी बुद्धि, व्यक्तित्व और उसका मापन, भाषा और विचार, सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर की भूमिका, लिंग भेद और शैक्षिक प्रथाएं की बात करेंगे। और अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, संप्रदाय, धर्म आदि विषयों पर आधारित जो विभिन्नताएं हैं उन पर समझ होना। और अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन में अंतर, शाला आधारित आकलन, सतत समग्र मूल्यांकन, स्वरूप प्रथाएं मूल्यांकन और अधिगमकर्ताओं की तैयारी के स्तर में आकलन हेतु उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण और कक्षा कक्ष में अधिगम को बढ़ाने में आलोचनात्मक चिंतन, अधिगमकर्ता की आकलन। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था जिसमें हम बाल विकास 15 नंबर की। अब आएगा आपका 15 नंबर का। 5 नंबर का इसमें क्या रहेगा? 5 नंबर का आपका आएगा समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ में। इस टॉपिक से 5 प्रश्न आएंगे और 5 यूनिट है इसमें। अलावन्वित एवं वंचित वर्गों सहित विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं की पहचान, अधिगम कठिनाइयों, क्षति आदि से ग्रस्त बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान, प्रतिभावान, सृजनात्मक, विशेष क्षमता वाले अधिगमकर्ताओं की पहचान। इसके साथ साथ समस्याग्रस्त बालक जो है पहचान और इनका निदानात्मक पक्ष और बाल अपराध कारण इसके प्रकार, ये आ जाएगी आपकी 5 नंबर की इस टॉपिक से। फिर अगला रहेगा पेडागोजी, जिसमें से आपके 10 नंबर का आना है। अधिगम शिक्षा शास्त्र जिसे हम पेडागोजी कहते हैं। इसमें सिलेबस रहेगा आपका बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, बच्चे शाला प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में क्यों और कैसे असफल होते हैं, शिक्षा और अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाएं, बच्चों के अधिगम की रणनीतियां, अधिगम सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, अधिगम सामाजिक संदर्भ, समस्या समाधानकर्ता और वैधानिक अन्वेषक के रूप में बच्चों में अधिगम वैकल्पिक धारणाएं, बच्चों की त्रुटि, अधिगम प्रक्रिया में सार्थक कड़ी के रूप में समझना और उनको प्रभावित करने वाले कारक, अवधान, रुचि, संज्ञान, संवेग, अभिप्रेरणा, अधिगम में योगदान देने वाले कारक, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय दोनों रूपों में, निर्देशन एवं परामर्श, अभिक्षमता और उसका मापन, स्मृति और विस्मृति, ये रहेंगे 10 नंबर के। इसके बाद भाषा आएगी, हिंदी भाषा, जिसमें से भाषाई समझ और अवबोध से संबंधित आपके 15 नंबर रहेंगे, जिसमें आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश रहेंगे। उसमें से आपके व्याख्या, व्याकरण, मौखिक योग्यता संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपके साहित्यिक, वैज्ञानिक, सामाजिक समस्या, तत्कालिक घटनाओं पर आधारित आपके गद्यांश काव्यांश होंगे। 15 नंबर की आएगी। इसके बाद 15 नंबर की आपके भाषाई विकास हेतु यानी हिंदी पेडागोजी के 15 नंबर रहेंगे, जिसमें भाषा सीखना और ग्रहणशीलता रहेगा, भाषा शिक्षण के सिद्धांत रहेंगे, भाषा शिक्षण में सुनने बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चे भाषा प्रयोग कैसे करते हैं, ये टॉपिक रहेगा। मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति अंतर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका। इसके बाद आपका भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के बीच की चुनौतियां, कठिनाइयां, त्रुटि एवं क्रमबद्धता, भाषा के चारों कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इनके मूल्यांकन, एक प्रश्न तो कभी कभी 2 प्रश्न तो रखा है।
इससे समझ लीजिए भाषा के कौशल से 2 प्रश्न अवश्य रखें। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। कक्षा में शिक्षण निगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, दूरसंचार, दृश्य शब्द सामग्री, बहु कक्षा स्रोत, इसमें भी आपके 2 प्रश्न इस टॉपिक से भी रखे हुए हैं। पुनः शिक्षण, इससे आपके प्रश्न बनते हैं, क्रिएटिव प्रश्न होते हैं। इसके बाद आपका अंग्रेजी का है। अगर आप अंग्रेजी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे 15 क्वेश्चंस रहेंगे, अनसीन पैसेज आपके रहेंगे, उनसे ग्रामर पोर्शंस रहेगा, ठीक है, उससे रहेगा। और पेडागोजी में आपके लर्निंग एंड एक्सयूज ऑफ लैंग्वेज, प्रिंसिपल ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग, लैंग्वेज स्किल, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, वही आपका है, सेम टू सेम हिंदी वाला है, ठीक है। भाषा कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सेम टू सेम वही चीज़ें हैं आपकी इंग्लिश में भी है और वही चीज़ें आपकी संस्कृत में रहेंगी। रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रंस यूज इट इज अ टूल, द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज verbally and written from, challenge of teaching language in a diverse classroom, language difficulties, teaching and learning materials, textbook, multimedia materials, multilingual resource of the classroom, evaluating language compressing and proficiency, listening, speaking, reading and writing, and remedial teaching, जिसे हम रीटीचिंग कहते हैं, ठीक है। ये आपको पेडागोजी के रहेंगे। इसके बाद थी संस्कृत में। संस्कृत में वही आपके 15 नंबर रहेगा, जिसमें भाषाई समझ अवबोध रहेंगे। नाटक, निबंध कोई भी दिया जा सकता है। अपठित रूप में रहेगा, जिसमें अवबोध, व्याकरण, मौखिक योग्यता संबंधी प्रश्न किए जाएंगे। ये सारे गद्यांश साहित्यिक, सामाजिक समरसता, तत्कालिक घटना पर आधारित हो सकते हैं। भाषाई समझ हेतु जो पेडागोजी में रहेगा वही है भाषा सीखना और ग्रहणशीलता, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण में सुनने बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं। इसके बाद मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति अंतर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका, भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ एवं क्रमबद्धता, भाषा के चारों कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इनका मूल्यांकन, और कक्षा में शिक्षण निगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, दूरसंचार, दृश्य शब्द सामग्री, बहुकक्षा स्रोत और अंतिम में पुनः शिक्षण। ये संस्कृत पेडागोजी का है, ठीक है। इसके बाद उर्दू वाले हैं, उर्दू वाले हैं आपका, तो उर्दू वाला भी देख सकते हैं। इसके बाद मैथमेटिक्स की बात करेंगे, जिसमें विषय वस्तु का रहेगा, कंटेंट जो रहेगा 15 नंबर का रहेगा, जिसमें संख्या पद्धति रहेगी, जोड़ घटाना 5 अंकों तक का रहेगा, गुणा रहेगा 2-3 अंकों का, भाग रहेगा, भिन्न की उदाहरण रहेगी, सरलतम रूप, सम भिन्न, विषम भिन्न, भिन्नों का जोड़ना, घटाना, गुणा भाग, समतुल्यता, दशमलव में संख्या, भिन्न में लिखना, ये सारे रहेंगे। इसके बाद आता है सामान्य प्रयोग होने वाले लंबाई, भार, आयतन, बड़ी छोटी इकाई के संबंध रहेगा, बड़ी इकाइयों में छोटी इकाइयों में, छोटी इकाइयों को बड़ी इकाई में बदलना, ये हो गया। इसके साथ ज्ञात इकाइयों में किसी ठोस वस्तु का आयतन ज्ञात करना, पैसा, लंबाई, भार, आयतन, समय अंतराल से संबंधित प्रश्नों में 4 मूल जो गणितीय संख्याएं हैं उन पर आपका रहेगा, मीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, पैटर्न संबंधित आपका रहेगा, आगे बढ़ाना, या ये सारी चीज़ें जिनमें त्रिभुजी संख्या, वर्ग संख्या, पैटर्न पहचानने से संबंधित आ सकता है। और अगला रहेगा ज्यामिति, मूल ज्यामिति की अवधारणाएं, जिसमें किरण, रेखाखंड, कोण का वर्गीकरण, त्रिभुज, त्रिभुजों का वर्गीकरण, त्रिभुजों के आधार पर, कोण के आधार पर तीनों कोणों का योग जो होता है 180 अंश, वो हो गया। वृत्त का केंद्र, त्रिज्या, व्यास पहचान और इनमें समझ होनी चाहिए। वृत्त, त्रिज्या, व्यास में परस्पर संबंध, सममित आकृति, परिवेश आधार पर समांतर रेखा, लंबवत रेखा की समझ होनी चाहिए। सरल ज्यामितीय आकृतियाँ, त्रिभुज, आयतवर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप दी गई आकृति को मानकर ज्ञात करना, परिवेश 2D आकृतियों की पहचान, दैनिक जीवन संबंधी भिन्न आंकड़ों को एकत्र करना, घड़ी के समय AM PM से संबंधित, और 24 घंटे की घड़ी 12 घंटे की घड़ी में संबंध, दैनिक जीवन में घटनाओं में लगने वाले जो समय अंतराल है उनकी गणना, गुणा भाग में पैटर्न की पहचान, सममित पर आधारित ज्यामितीय पैटर्न दंड आरेख के माध्यम से प्रदर्शित कर उससे निष्कर्ष निकालना। ये आपके कंसेप्ट वाला था। अब मैथ्स पेडागोजी देख लेते हैं जो 15 नंबर की रहेगी। गणित शिक्षण द्वारा चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास करना, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान और गणित की भाषा। इसके साथ साथ साथियों, प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री का निर्माण एवं उसका उपयोग करने की क्षमता
का विकास करना, मूल्यांकन की नवीन विधियाँ, निदानात्मक परीक्षण, पुनः शिक्षण की क्षमता का विकास करना और गणित शिक्षण की नवीन विधियों का कक्षा शिक्षण में उपयोग करने की क्षमता। इसके बाद ईवीएस पर्यावरण एनवायरनमेंट सीरीज की बात करें, इसमें आएगा पहला चैप्टर है हमारा परिवार और हमारा मित्र। ठीक है, इसके बाद हमारा परिवार और हमारे मित्र में परिवार समाज में संबंध, हमारे पशु पक्षी पालतू पशु पक्षी जो हैं, हरे पेड़ पौधे स्थानीय पेड़ पौधे, हमारे प्राकृतिक संसाधन, ये टॉपिक रहेगा। दूसरा टॉपिक है खेल एवं कार्य, जिसमें खेल व्यायाम योगासन रहेगा। पारिवारिक उत्सव, विभिन्न मनोरंजन साधन, कहानियाँ, विभिन्न काम धंधे उद्योग व्यवसाय, ये रहेगा। अगला आएगा आवास से संबंधित, जिसमें पशु पक्षी के विभिन्न आवास, स्थानीय इमारत की सुरक्षा, उत्तम आवास, शौचालय, स्वच्छता परिवेश, ये रहेगा। इसके बाद आता है हमारा भोजन और हमारी आदतें। हमारा भोजन हमारी आदतें में भोजन की आवश्यकता, भोजन के घटक, फल एवं सब्जियों का महत्व, पौधों के अंगों के अनुसार फल और सब्जियां, भोज्य पदार्थों का संबंध, स्वास्थ्यवर्धक, विभिन्न प्रकार की आयु, उत्तम स्वास्थ्य भोजन, खाद्य संसाधन की सुरक्षा। इसके बाद पानी और हवा प्रदूषण में जो संक्रमण रहेगा उससे रहेगा, जीवन के लिए स्वच्छ पानी, स्वच्छ की हवा की आवश्यकता, स्थानीय मौसम, जल चक्र, पानी के स्रोत, संक्रमित वायु, पानी में होने वाले रोग, हवा पानी प्रदूषण उनसे सुरक्षा, भूकंप बाढ़ सूखा आपदा संबंधित इनके बचाव और आपदा प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन संशोधन, उचित दोहन, डीजल पेट्रोल, ये सारी चीज़ें। इसके बाद अब प्राकृतिक जो वस्तुएं उपज है, जैसे मिट्टी, पानी, बीज, फसल, जैविक रासायनिक खाद, विभिन्न फसलें, उनके उत्पादक हो गए, फसल उत्पादन के लिए आवश्यक कृषि एवं कार्य उपकरण। फिर अगला आता है मानव निर्मित साधन एवं उसके क्रियाकलापों का प्रभाव, जिससे वनों की कटाई, शहरीकरण, पारिस्थितिक संतुलन पर प्रभाव, ओजोन क्षय, अम्लीय क्षय, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव, पॉलीथीन, प्लास्टिक का उपयोग, उनके अपघटक, अपमार्जक, जीवाश्म ईंधन प्रयोग, आपदा प्रबंधन। आपने देखा होगा कि जो ईवीएस में साइंटिस्ट पूछे जा रहे थे बहुत ज़्यादा, ईवीएस में साइंस का पार्ट जो है ज़्यादा पूछा गया था। वर्ग 3 में जो 2020 वाला एग्ज़ाम 22 में हुआ है उसमें जो है, ठीक है, तो उसमें जो है साइंस का टॉपिक जो ज़्यादा पूछा गया था, अंतरिक्ष वाले जो पूछे गए थे। ठीक है, तो अंतरिक्ष वाला ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। अंतरिक्ष विज्ञान से इस टॉपिक से ज़्यादा लिया गया है, जिसमें अंतरिक्ष वैज्ञानिक का परिचय, उनके अंतरिक्ष में जीवन बिताने के अनुभव, अंतरिक्ष जीवन के वैज्ञानिक तथ्य, जीवन की संभावनाएं, अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष खोज एवं भविष्यवाणियाँ, ये 8 टॉपिक हैं, यूनिट्स हैं। और पेडागॉजी में, जी हाँ, ईवीएस पेडागॉजी में क्या टॉपिक है कि पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और उनकी आवश्यकता, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, समेकित पर्यावरणीय शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा के सूत्र एवं दायित्व, पर्यावरण शिक्षा का विज्ञान सामाजिक विज्ञान में सहसंबंध, अवधारणाओं के स्पष्टीकरण हेतु प्रविधियाँ और गतिविधियाँ, परिवेशी भ्रमण, प्रयोगात्मक कार्य, प्रोजेक्ट कार्य, उनका महत्व, चर्चा, परिचर्चा, प्रस्तुतिकरण, समूह शिक्षण, व्यवस्था में सीखना। इसके साथ सतत व्यापक मूल्यांकन हो गया, पर्यावरण शिक्षा में शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री और उसका अनुप्रयोग हो गया, स्थानीय परिवेश की पर्यावरणीय समस्याएं और उनके समाधान खोजने की क्षमता का विकास। ये पूरा आपका हमने पूरा चैप्टर आपका क्लियर कर दिया, क्या क्या टॉपिक पूछा गया, पूरा सिलेबस हमने यहाँ पे आपका कवर कर दिया। इस सिलेबस के बाद जो है क्लास आपकी शुरुआत होगी, और क्लास शुरुआत होने से पहले जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, प्रीवियस के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको यहाँ पे हम जो है पहले सॉल्व करेंगे। तो अच्छे तरीके से आपको ये जो सिलेबस है आपका कवर हो चुका है। अगर किसी भी टॉपिक पर, किसी भी यूनिट पर, किसी भी आपके चैप्टर पर कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिएगा, मैं आपका फीडबैक अवश्य करूँगा। इसके साथ साथ जल्दी क्लासेज आपकी शुरुआत होगी, प्रीवियस क्वेश्चंस भी करेंगे, यानी प्रिपरेशन अभी से करेंगे तभी तैयारी पक्की होगी। यानी प्रिपरेशन के लिए हमें कम से कम 6 से 7 महीने चाहिए। 6 से 7 महीने में पूरा इस तरह से पूरा सिलेबस कवर करना है कि कहीं से भी पूछा जाए पूरा A to Z आपसे बनना चाहिए। तो A to Z 101% यहाँ पे अगर सिलेक्शन सभी को पाना है तो आने वाली क्लासेज इंपॉर्टेंट है, और आने वाले प्रीवियस ईयर के जो पूछे गए क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का। जल्दी हम जो चार्ट बना देंगे कौन सा सब्जेक्ट आपका क्लास कब लगेगी, कब आपकी क्लास होगी। धन्यवाद साथी।